हेलो चिल्ड्रेन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखे थे। आज हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम एससी वर्मा का एक्सरसाइज। बुक सबके पास होगा। हम देख रहे जितना भी पढ़ाए हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना एक्सरसाइज में है उसको करवा रहा हूं। मीन्स एससीवी एक्सरसाइज, एससीवी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है अ वेक्टर ए मैक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मैक्स एन एंगल 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देन द फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर 1 का, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश है। क्लियर है। अब वेक्टर ए जो है वेक्टर एक्स एक्सिस से, ये मेरा वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर का है। और वेक्टर बी जो है मेरा, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 है। क्लियर है। तो कहता है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन। हम देखते हैं ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। अब यहां देखो ये एंगल यहां से यहां तक 110 है, ये 20 डिग्री है। अगर 110 में से 20 माइनस कर देते हैं तो ये जो एंगल होगा, this is the angle between vector A and B and this angle is equal to 90 डिग्री। क्लियर है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 3, 3 3 जा 9, बी का वैल्यू 4 है, 4 4 जा 16, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 25 और रूट अंडर 25 को अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा 5 मीटर। सो योर रिजल्टेंट इज 5 मीटर। अब ये जो रिजल्टेंट है ये 5 मीटर का आया, दिस इज रिजल्टेंट। अब इसको हम ऐसे मिला दिया, इसको भी ऐसे मिला दिया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब लेट कर लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल मेरा क्या है अल्फा। आप एक चीज याद रखोगे, हम बता देते हैं हमेशा के लिए, अगर ये साइड मेरा 4 मीटर है और ये साइड 3 मीटर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कितना मीटर होगा 5 मीटर होगा। और ये एंगल होता है 53 डिग्री और ये एंगल होता है 37 डिग्री और ये एंगल होता है 90 डिग्री। हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब आप देखो पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड इक्वल होता है, ये 4 मीटर है, ये भी कितना मीटर हो जाएगा 3 मीटर। और 10 अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, बेस कितना है 3, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, तो 10 अल्फा इक्वल टू 4/3 जो वैल्यू आएगा 53 डिग्री का आता है। मीन्स 10 53 डिग्री का वैल्यू आएगा। Therefore अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री। अब अल्फा का वैल्यू 53 आ गया है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 53 डिग्री मीन्स 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एससीवी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच if they are inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with x axis respectively, then find the resultant। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश
क्वेश्चन नंबर 2 है, वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, और वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, और ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट है। तो कहता है रिजल्टेंट क्या होगा। आप पर हो, जब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच पास करता है, और यहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये मेरा क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। आप इसके पैरेलल ऐसे मिला दो और इसके पैरेलल ऐसे, दिस इज द रिजल्टेंट। और जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट बताए हुए हैं, R इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाय 2, R इक्वल टू 2, a का मैग्नीट्यूड कितना है 10 cos 30 डिग्री बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 20 cos 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर ऑफ रिजल्टेंट। कितना आएगा, 20 cos 50 डिग्री। क्लियर है। अब ये मेरा 30 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए ये एंगल भी कितना होगा, 15 डिग्री। ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री होगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज सेम, देन अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 मींस 30 डिग्री बाय 2, दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से हो जाएगा मेरा 30 डिग्री या प्लस 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है। चलिए आगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन बेस्ड है पॉलीगोनल लॉ पे, इसीलिए उसको अभी हम नहीं करवा रहा हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ वेक्टर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक वेक्टर है ए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4i प्लस 3j, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3i प्लस 4j। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ए में कहता है वेक्टर ए का, नंबर बी में कहता है वेक्टर बी का, नंबर सी में कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, एंड नंबर डी में कहता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। ये सारे का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। दो वेक्टर गिवन है 4i प्लस 3j एंड 3i प्लस 4j। आप जानते हो i x एक्सिस में होता है और y एक्सिस में j होता है, मींस x एक्सिस में 4 है, y एक्सिस में 3 है। फर्स्ट नंबर बनाते हैं। नंबर ए में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, इसका डायग्राम बनाया है ऐसे, ये ओरिजिन है, इसको x एक्सिस कहते हैं, दिस इज x डैश, ये y डैश, ये 4i किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, 3j ये मेरा 3j है, ये किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। दिस इज वेक्टर ए। इसी वेक्टर ए का मॉडुलस क्या है निकालने के लिए, मींस वेक्टर ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ए का मॉडुलस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 25। सो रिजल्टेंट वेक्टर ए का रिजल्टेंट आ गया है 5। क्लियर है। अगर मीटर रहता तो मीटर आता। अब हमको एंगल कैलकुलेट करना है। ये एंगल अभी आपको हमने बताया था, अगर ये मेरा 4 है और ये 3 है, ये 5 होता है, तो ये एंगल बताए थे कितना 53 डिग्री, ये एंगल कितना 37 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, अगर हम अल्फा लेट करते
तो टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो वाई एक्सिस में मेरा कितना है 3/4, सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। हम ये भी लिख देंगे तो सही रहेगा। एंड इसका जो वैल्यू होता है 37 डिग्री होता है। अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो इतना में भी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब नंबर बी में क्या कह रहा है नंबर बी में कहता है बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर बी जो दिया हुआ है मेरा कितना 3i प्लस 4j दिया हुआ है। अगर इसको हम डायग्राम से देखें, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश। इस एक्सिस पे मेरा कितना है 3i, ये मेरा कितना है 4j। क्लियर है। और ये जो मेरा होगा वेक्टर b होगा, और b का जो मॉडुलस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। अब ये एंगल इसका क्या होगा अल्फा, 10 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4/3, सो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। इतना भी लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका वैल्यू होता है 53 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का रहा है वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस क्या होगा। वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस नंबर सी में है वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी को 4 3 7i, ये भी 3 4 7j, इतना आ जाएगा। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो x एक्सिस में कितना है 7i, y एक्सिस में कितना है 7j। क्लियर है। 7i और 7j, और ये जो मेरा होगा वेक्टर a प्लस बी होगा, और a प्लस बी का मॉडुलस निकालेंगे, और i और j दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है, सो a प्लस बी का जो मॉडुलस हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7√2 आएगा ये प्लस बी का मॉडुलस। अब ये एंगल अल्फा है, इस एंगल को निकालेंगे 10 अल्फा इक्वल टू 7/7 1, अल्फा इक्वल टू 1 होता है 45 डिग्री में। क्लियर है। क्लियर है। अब हम देखते हैं नंबर डी में कह रहा है a माइनस बी का मॉडुलस क्या होगा। अब a माइनस बी निकालना है। नंबर डी में कह रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी, a में से b को माइनस करेंगे मीन्स 4i माइनस 3i, तो मेरा क्या बचेगा i, 3j माइनस 4j, तो बचेगा क्या मेरा माइनस j। अब इसको हम रिप्रेजेंट करें डायग्राम पे, तो ये i है तो i किधर होगा इधर, माइनस j है तो माइनस j किधर होगा नीचे, दिस इज इक्वल टू माइनस j, और इसका रिजल्टेंट किधर होगा, ये होगा रिजल्टेंट, दिस इज a माइनस b। और वेक्टर a माइनस b का जो मॉडुलस होगा, वेक्टर a माइनस b का मॉडुलस निकालेंगे तो i का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका वैल्यू मेरा कितना आएगा √2 आ जाएगा। अब ये एंगल अल्फा 10 अल्फा इक्वल टू 1/1 आएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये प्रॉब्लम नंबर कितना था 4। क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर का भी नहीं बताए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताएंगे तो थर्ड नंबर का भी फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 5 जो है दिस इज बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आप देखो। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, एक वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। पहला नंबर में कह रहा है दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो गया है 1 यूनिट हो गया है। दूसरा नंबर में कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो गया है। तीसरा नंबर में कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो गया है। तो कहता है दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। आप देखो यहाँ पे अगर ए का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पड़े आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट कितना गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 24 प्लस 20, ये 16 9 25 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 12 कॉस थीटा। इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 24, 24 आएगा यहाँ पे। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो थीटा -1 आ गया, तो थीटा -1 180 डिग्री होता है। इसका आंसर होता है मेरा 180 डिग्री। उसी तरह आप बी भी कैलकुलेट कर सकते हो। बी में क्या है, 5 है, तो आप फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाता है 9, ये 16 प्लस 24 कॉस थीटा और 25, ये दोनों को भी जोड़ते हैं, 25 प्लस 24 कॉस थीटा। अब इसको इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 24 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू 0 बाय 24 इक्वल टू 0। देयरफॉर थीटा 90 डिग्री में 0 होता है। इसका आंसर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अगर आप सी का कैलकुलेट करते तो सी में क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 7 7 7 जा 49 इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको ले आते हैं, 49 माइनस 24 25 होगा, ठीक है, 25, ये है मेरा 24 कॉस थीटा। इसको माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1, और 1 थीटा कितना डिग्री में होता है, 0 डिग्री में। इसका आंसर कितना होता है, 0 डिग्री। आप देखो पहले जानते हो, दोनों वेक्टर को डायरेक्ट सम करेंगे तो 7 आएगा। डायरेक्ट सम कब करते थे, जब थीटा 90 डिग्री होता था। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, तब फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। ये मेरा एससीवी का एक्सरसाइज है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये एक कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड खेलने आता है ना सबको, ये कैरम बोर्ड है। और कैरम बोर्ड का जो ये साइड है 4 फीट दिया हुआ है, ये भी साइड 4 फीट का दिया हुआ है। और यहाँ पे होल, यहाँ पे होल, यहाँ पे होल, यहाँ पे होल है। और इस बीच में एक क्वीन रखा हुआ है, क्वीन जो गोटी होता है यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ ये सेंटर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां से अगर हम इस ट्रायंगल से मारा, यहां से इस पॉइंट से यहां से हिट करते हैं इसको, यहां से इसको हिट करते हैं, तो ये ऐसे टकराता है और टकरा करके इस फ्रंट होल में चला जाता है। तो यहाँ पे मेरा O A B, तो फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है, यहां से इस ट्रायंगल से मारा, नंबर ए में पूछ रहा है OA क्या होगा बताइए, फिर सेंटर टू फ्रंट एज। नंबर बी में कह रहा है AB क्या होगा बताइए, फ्रंट एज टू सेंटर। एंड नंबर सी में कह रहा है सेंटर से होल क्या होगा बताइए, OB का वैल्यू क्या होगा बताइए। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में। ये एक कैरम बोर्ड है, यहाँ पे एक क्वीन रखा हुआ है, यहाँ से स्ट्राइगर से हिट किया तो ये यहाँ से टकरा करके फ्रंट होल में चला गया। तो सेंटर से फ्रंट होल का डिस्टेंस, फ्रंट होल से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से होल का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का रहा है। आप देखो यहाँ पे ये मेरा कितना फुट दिया हुआ है, इसका सारा साइड 4 फुट का दिया हुआ है, 4x4 का दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। क्लियर है, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल क्या होगा, थीटा। अब आप देखो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम x लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, 2 माइनस एक्स। कैरम बोर्ड का साइड कितना है, 4 फीट दिया हुआ है, आधा कितना हो जाता है, 2 फीट।
तो ये मेरा x है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 माइनस एक्स। अब आप देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90, तो ये थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये मेरा कितना होगा, सेंटर से एज का डिस्टेंस 2 फीट होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मीन्स इसका डिस्टेंस कितना है, ये 2 बाय ये मेरा कितना है यहां से यहां तक 4। इसका ये हम क्या लिए हैं, x बाय ये कितना लिए हैं हम 2 माइनस एक्स। ये मेरा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू एक्स बाय 2 माइनस एक्स। तो 2x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2/3 फुट। x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू आ गया 2/3 फुट। अब हमको कहता है नंबर ए में कैलकुलेट करने के लिए o से a का वैल्यू क्या होगा बताइए। o से a दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू ओ ए कितना हो जाएगा बताइए। ओ ए कितना है, ये मेरा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये मेरा कितना है x का स्क्वायर। x का वैल्यू कितना निकाले 2/3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 4/9 का अंडर रूट, 36 प्लस 4/9 का अंडर रूट, ये मेरा हो जाएगा 40/9। इसको का अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4/3। ये मेरा नहीं 4/3 नहीं, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2/3 रूट अंडर 10 आ जाएगा। देखो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, रूट अंडर 10 में 9 का अंडर रूट 3, तो इतना फुट होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया 2/3 रूट अंडर 10। दूसरे में पूछ रहा है ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा। अब ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए से बी का डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको ए से बी कहता है कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं 2 माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x कितना निकाले 2/3 मीन्स 6 माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू 4/3। अब हम ए से बी निकालते हैं। ए से बी का क्या होगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ए से बी का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा कितना है यहां से यहां तक 4/3 का स्क्वायर प्लस ये मेरा कितना है यहां से यहां तक 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरा कितना हो जाएगा 16/9 प्लस 16 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 144/9 का अंडर रूट। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 4 10, 4 1 5 1 6, 160/9। ये हो जाएगा मेरा 4/3 रूट अंडर 10 फुट। क्लियर है। ये साइड कितना आ गया 4/3 रूट अंडर 10, ये 2/3 रूट अंडर 10। अब नंबर सी में कह रहा है सेंटर से फ्रंट ए होल का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर टू होल। अब आप देखो ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक 2 फुट, ये भी डिस्टेंस कितना है मेरा 2 फुट का। तो सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2√2 फुट। इसका आंसर कितना आएगा, ये मेरा कितना आ गया 2/3 रूट अंडर 10 फुट, ये कितना आ गया 4/3 रूट अंडर 10 फुट, और ये कितना आ गया 2√2 फुट। क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का उसको हम पढ़ाएंगे, उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, बाय।